Good morning, students. In our last video, we learned about the male reproductive system. Okay. Now here today, in today's video, we are going to learn about the human female reproductive systems. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर में अपन ने वहाँ पर जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़े हैं। आज यहाँ पर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो ये दिख रहा है यहाँ पर साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की डायग्राम भी बनी हुई है। और यहाँ पर पहला जो पॉइंट्स है यहाँ पर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, उसमें लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर इन एब्डोमिनल कैविटी। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है, वहां पर ऑर्गन्स। यहाँ पर क्या है, इनसाइड है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर में सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ओवरी और ये यूटेरस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब्स, ओविडक्ट, ये सब के सब का होते हैं इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज। दो ओवरीज होती है, यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को। ओके, यानी इसलिए बोले है कि अब पेयर्स ऑफ ओवरी, दो पेयर ओवरी की दो पेयर्स होती है। सिमिलरली अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, दो ओविडक्ट होते हैं। यहाँ पर ये दिख रही है इसकी ओविडक्ट की डाल, एक ये साइड में है और एक ये राइट साइड में है। ओविडक्ट जिसको फैलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है, दो नाम है इसके। ओके, एक फैलोपियन ट्यूब और एक ओविडक्ट, ये भी दो होते हैं। ओवरी भी दो होते हैं। एंड सिंगल यूटेरस, यहाँ यूटेरस है सिंगल, और सिंगल वजाइना। ओके, ये चार चीजों से जो है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स बना हुआ है। कौन सी चार चीजें हैं वो? अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, सिंगल यूटेरस, सिंगल वजाइना। ओके, ये चार चीजों से यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ। ओके, तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं कि ये इसे क्या कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स ये डक्ट्स है। ओके, डक्ट्स बार बार देख रहे हैं अपन, डक्ट्स किसे कहते हैं? डक्ट जो है एक वो अपने क्या होती है, वो एक नाली होती है, एक छोटा, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई भी चीज क्या हो सकती है, पास हो सकती है, उसको अपन बोलते हैं डक्ट बोलते हैं। तो ये भी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, एक डक्ट है जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है। बाय विच ओवा, ओवा मीन्स एक, जो ओवरी के अंदर में प्रोड्यूस होता है। ये ओवरी से यहाँ से ये एक जो है निकलता है इस तरह से, यहाँ फैलोपियन ट्यूब के अंदर में यहाँ पर आकर क्या होता है, वो सिट होता है। ओके, डक्ट्स बाय विच ओवा पास फ्रॉम द ओवरीज टू द यूटेरस, यहाँ से पास होकर कहाँ आता है वो, ये यूटेरस के अंदर में यहाँ पर वो एक जो है क्या होता है, आता है। तो उसे बोलते हैं अपन फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट, ये उसका काम है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बिसाइड्स अ पेयर ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ओके, अब इसमें जैसे फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे थे अपन ने, कॉपर्स ग्लैंड होता है, उसका ही दूसरा नाम क्या है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दो नाम है उसके, एक कॉपर्स ग्लैंड और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, हार्मोन्स वगैरह को वहाँ पर सिक्रेट करता है, रिलीज करता है। जनरली एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज्ड इन एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। ओके, चौथा पॉइंट जो है यहाँ पर, फोर्थ वाला पॉइंट, क्या आमतौर पर जनरली एवरी मंथ, हर महीने में क्या होता है, एन ओवम, ओवम बोले तो अनफर्टिलाइज्ड एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के पहले जब वहां पर मेल गैमेट्स नहीं पहुंचता है, नहीं आता है, तो उससे पहले ये एग कैसा आता है, अनफर्टिलाइज्ड होता है। जब इस एग के पास में वहां पर फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल गैमेट्स आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज्ड हो जाता है वो। तो ये ओवम होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग हर महीने, एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज्ड इन एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। ईच ओवरी मीन्स ये दोनों ओवरी से हर महीने क्या होता है, यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिलीज होता है। ओके, तो ये अपन ने 4 पॉइंट्स पढ़े हैं। अब थोड़ा सा नोट्स है यहाँ पर, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेंगे अपन। ओवरी किसे कहते हैं, अपन ने पढ़े यहाँ पर
ओके, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अब पेयर ऑफ ओवरीज से बना हुआ है, 2 ओवरीज की पेयर से ये बना हुआ है। ओके, तो ओवरी कहते किसे है, व्हाट इज मीन बाय ओवरी, वन ऑफ यूजुअली 2 ऑर्गन्स है ना, पेयर्स ऑफ ओवरीज बोला है इसलिए यहाँ पर 2 ऑर्गन्स बोला है। इन वुमन एंड फीमेल एनिमल्स कहा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए वुमेन्स और फीमेल एनिमल्स में प्रेजेंट होती है। दैट प्रोड्यूस एग्स एंड फीमेल हार्मोन, जो क्या प्रोड्यूस करती है, एग, कौन सा ये ओवम लिखा हुआ है, अनफर्टिलाइज्ड एग को ये प्रोड्यूस करती है, बनाती है। ओके, और साथ ही साथ जो जैसे अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर में पढ़े थे, वहां पर जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है उसको वो प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। वैसे ही यहाँ पर फीमेल हार्मोन्स होते हैं, उनको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसका नाम ओवरी है ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। कौन से हार्मोन्स है वो, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन जो है ये जो है यहाँ पर ये क्या करते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है ओवरी, ये रिलीज करते हैं। अब ये दोनों का काम साथ ही साथ अपन देख रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन में क्या था उसका फंक्शन, क्या वो अपने स्पर्म वगैरह को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन देखो, इनके तो ये दोनों, ये वाला जो नीचे वाला पॉइंट्स है ये दोनों का सिमिलर रहेगा। इच प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे अपन पढ़ने वाले हैं, उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, और इन मेंटेनिंग द अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, और जो अर्ली स्टेज होती है प्रेगनेंसी की वहां पर इसके अंदर में ये दोनों भी क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। ओके, तो ये है इसका एक फंक्शन, दोनों का ये कॉमन फंक्शन है। उसके अलावा ये ईस्ट्रोजन का एक और फंक्शन है यहाँ पर, दैट प्रिपेयर्स द यूटेरस फॉर एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन। ये क्या करता है, ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, ये इम्प्लांटेशन बोले तो कोई भी चीज को इंजेक्ट करना इन द बॉडी, इन आवर बॉडी। ओके, जैसे कि अब एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करनी है आपको आर्टिफिशियली, तो वो इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं, उसको इम्प्लांटेशन बोलेंगे। एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन हो रहा है, ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके अंदर भी एस्ट्रोजन का काम हो रहा है। तो ये यूटेरस जो होता है, ये यहाँ पर है यूटेरस, उसको ये प्रिपेयर करता है, तैयार करता है। जब यहाँ से ये एग्स यहाँ पर आता है ओविडक्ट के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर में, वहां से होते हुए ये यूटेरस में आता है। फिर साथ ही साथ वहां पर अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स गैमेट जो आ रहे हैं, जिसका हम आपके स्पर्म होता है, सीमेन होता है, तो वो उन दोनों का वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि वहाँ क्या हो रहा है, एम्ब्रायो तैयार हो रहा है, एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन यहाँ तैयार हो रहा है यूटेरस के अंदर में। तो इसलिए ये जो ईस्ट्रोजन होता है वो इस यूटेरस को क्या करता है, वहाँ पर रेडी करता है और साथ ही साथ प्रिपेयर करता है कि यहाँ पर एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन जो है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो जो है वो अच्छी तरह से हो सके। ओके, तो ये था ओवरी। और दूसरा क्या है, यूटेरस। यूटेरस के बारे में ये यहाँ पर इसके डायग्राम में है, यूटेरस ये यहाँ पर है। ओके, द ऑर्गन इन वुमन, ये भी क्या है, ऑर्गन्स है जो वुमन के अंदर में प्रेजेंट होता है। एंड सम फीमेल एनिमल्स इन विच बेबीज डेवलप बिफोर बर्थ, जिसके फीमेल एनिमल्स में और वुमेन्स के अंदर में ये प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर में बर्थ के पहले, बिफोर बर्थ बेबीज की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, जिसको अपन एक और नाम बोलते हैं वूम। वूम भी इसे कहा जाता है। ओके, यानी कि यहाँ पर यूटेरस में क्या होंगे, डेवलपमेंट ऑफ बेबी बिफोर बर्थ, जो कहा रहा है यूटेरस के अंदर में हो रहा है। थर्ड है यहाँ पर वजाइना, जो अपन ने देखे हैं, यहाँ पर देखो पेयर ऑफ ओवरीज पढ़ चुके हैं, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब पढ़ते हैं, जहाँ पर ये जहाँ से एक ओवरी से ट्रांसफर होता है और यूटेरस तक आता है, उसे अपन फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट कहते हैं। और सिंगल यूटेरस, ये यूटेरस के बारे में यहाँ पढ़ चुके हैं। अब है वजाइना, इसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ ओवम के बारे में पढ़े अपने। ओवम क्या है, एक अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। और वजाइना जो है, द पैसेज इन वुमेन्स और फीमेल एनिमल्स बॉडी दैट लीड्स फ्रॉम द यूटेरस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये यहाँ पर है। यहाँ यूटेरस है, इसके सामने यहाँ पर क्या है, वजाइना है, एक पैसेज है, ये एक जगह है जो क्या करती है, यूटेरस को ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी से क्या करती है, जोड़कर रखती है। लीड्स फ्रॉम द यूटेरस टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये होता है यहाँ पर ये वजाइना। ओके स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पर अभी अपन ने पढ़े हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं और साथ ही साथ उनके अंदर के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़े, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स पढ़े, ओवरी के बारे में पढ़े, वो अपने ओवम के बारे में पढ़े हैं, यूटेरस के बारे में पढ़े हैं और वजाइना के बारे में पढ़े हैं। बहुत इजी है ये टॉपिक भी, आप लोग आसानी से इस पॉइंट्स को लर्न कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन करते जाए साथ में, और साथ ही साथ आप इसको पढ़कर लिखे, ताकि आपको लिखते लिखते ही साथ में ये जो पॉइंट्स है क्या हो जाए, लर्न हो जाए, याद हो जाए और आपको बाद में परेशानी न हो। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, फ्री एंड ऑफ ओविडक्ट इज फनेल लाइक एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट। ये जो ओविडक्ट होता है ये फ्री होता है, फ्री एंड, ये यहाँ पर इसका एंड हो रहा है, इस तरह से ये यूटेरस के अंदर में एंटर कर रहा है। ओके, तो ये कैसा होता है, फनेल लाइक होता है, यानी कि एक डक्ट है यहाँ पर। ओके, और एंड ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ इट, इसके अंदर में ओपनिंग होती है, यहाँ पर ये दिखा है इस तरह से, इसका जो यहाँ पर यहाँ जो है ये फनेल लाइक होता है और यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट होती है। तो ये ओवरी में से एक जो है इस फ्री एंड के अंदर से यहाँ से एंटर करता है एक, और इस तरह से ये ओविडक्ट के अंदर में यूटेरस तक क्या होता है, ट्रांसफर होता है, पास होता है। 6 पॉइंट है क्या, oocyte enters the oviduct through the opening। oocyte किसको बोल रहे हैं अपन, oocyte देखो यहाँ लिखा हुआ है, एन एग बिफोर मैच्योरेशन, यानी कि आप इसको भी यहाँ पर जो है ओवम भी कह सकते हैं। ओवम बोले तो अनफर्टिलाइज्ड एग अपन ने अभी देखे हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग, और एग बिफोर मैच्योरेशन यानी कि मैच्योरेशन के पहले वो कैसा रहता है, अनफर्टिलाइज्ड एग रहता है, तो उसे भी अपन ओवम भी कहेंगे और oocyte भी यहाँ पर कहेंगे। तो ये oocyte जो होता है यानी कि जो ओवम है, जो एग है, इंटर्स करता है ये ओविडक्ट के अंदर में थ्रू द ओपनिंग, यहाँ से ओपनिंग्स के अंदर से यहाँ से क्या करता है, वो इंटर करता है। ओके, सीलिया आर प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट, और सीलिया क्या है, सीलिया जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये ओविडक्ट है यहाँ पर इस तरह से, तो इसके अंदर में यहाँ पर हेयर होते हैं इस तरह से इसके ऊपर में क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको अपन क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है इसके ऊपर में। अब ये यहाँ से एग इंटर कर रहा है, तो ये सीलिया, ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, वो इस एग को क्या करेंगे, पुश करेंगे आगे की तरफ, और उसको यहाँ पर वो यूटेरस के अंदर में लेकर आएंगे। सीलिया आर प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ओविडक्ट, ये इनर सरफेस अंदर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर ये ओविडक्ट के अंदर में। These cilia push the oocyte towards uterus, ये एग को क्या कर रहा है, ये प्रोड्यूस अपने पुश कर रहा है, यूटेरस की तरफ आगे धकेल रहे हैं। तो ये होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके बाद में जो हमारा इसका ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, उसका लास्ट जो है गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, ये है। तो ये भी अपन अभी साथ ही साथ पढ़ेंगे, जैसे कि वहां पर प्लांट्स के अंदर में देखे थे अपन ने गैमेट्स फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर हमें पढ़ना है। हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन किसे कहते हैं, क्या ये गैमेट्स क्या है, हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल होता है। हैप्लॉइड मीन्स हाफ हो जाना, रिड्यूस हो जाना। जब मियोसिस वगैरह का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां पर जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल, हैप्लॉइड बोलते हैं उसे। क्या है गैमेट्स, एक मैच्योर जर्म सेल होता है कि आइदर मेल और फीमेल दोनों के अंदर में ये होते हैं गैमेट सेल, इसलिए इसको बोल रहे हैं कि जर्म सेल ये मैच्योर होते हैं। सेक्स सेल इन्वॉल्व इन द फर्टिलाइजेशन, या फिर ये सेक्सुअल भी नहीं कहते हैं यहाँ पर, जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ पर जो हमारा गैमेट फॉर्मेशन का पहला पॉइंट है कि बोथ गैमेट्स, दोनों गैमेट्स यानी कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ठीक है। मेल गैमेट्स में क्या आएगा, स्पर्म आएगा, एंड फीमेल गैमेट्स में क्या आएगा, ओवम आएगा। ये दोनों भी मेल और फीमेल गैमेट, स्पर्म और ओवम आर फॉर्म बाय द मियोसिस। ये मियोसिस के प्रोसेस से क्या होते हैं, यहाँ पर ये तैयार होते हैं। फिर sperm are produced in testes of men from the beginning of maturity till the date। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने स्टूडेंट पढ़े हैं कि ये जो स्पर्म होता है यहाँ पर, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो है इसको क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। कब प्रोड्यूस करती है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन की स्टार्टिंग से टिल द डेट तक। यानी कि यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ऐसा कह सकते हैं, क्या मेल जो
प्यूबर्टी एज को पहुंचता है, यानी कि एडल्ट एज को पहुंचता है, वहां पर मैच्योर जब होता है, तो जब से वहां पर स्पर्म प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं तो एंड तक, यानी कि डेथ तक। तो यहाँ पर लिखा है अपन ने वो। उसी तरह फीमेल यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है कि हाउएवर इन केस ऑफ वुमन, अब मेल के अंदर में तो एडल्टहुड से तो एंड तक, डेथ तक जो है जो स्पर्म होते हैं, मेल गैमेट्स, वो जनरेट होते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं। लेकिन फीमेल में क्या होता है, हाउएवर इन केस ऑफ वुमन एट द टाइम ऑफ बर्थ there are 2 to 4 million immature oocyte in the ovary of female fetus। यानी कि बर्थ के टाइम पर, जन्म के टाइम पर फीमेल का जो फीटस होता है उसके अंदर में नियर अबाउट 2 to 4 मिलियन इमेच्योर oocyte प्रेजेंट होते हैं, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग्स वहां पर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। कब? जन्म के टाइम पर फीमेल के फीटस के अंदर में। ओके, तो एन oocyte matures and is released from every month from the beginning of maturity up to the age of menopause। अब यहाँ भी जब ये जो फीमेल है, जब ये यहाँ पर मैच्योर हो रही है, एडल्टहुड को इसकी एज जब पहुंच रही है, तो सेम वहाँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसा मैच्योरिटी के बाद में, मैच्योरिटी के स्टार्टिंग में वहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे, तो वैसे ही यहाँ भी क्या होगा, मैच्योरिटी के टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, एवरी मंथ, हर महीने में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ मैच्योरिटी जब शुरू होंगी वहां पर, तो हर महीने वहां पर एन oocyte ये क्या होगा, वहां पर रिलीज होगा। अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अभी पढ़े हैं। और कब तक रिलीज होता है, कब तक रिलीज होता है, कब तक प्रोड्यूस होता है, अप टू द एज ऑफ मेन्यूपॉज, नियर अबाउट 45 ईयर्स ऑफ एज तक ये क्या होता है, प्रोड्यूस होते रहता है। यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टिल द एंड, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, या एंड तक, डेथ तक वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ 45 ईयर्स ऑफ एज तक प्रोड्यूस करता है। ये फिर कम ज्यादा 50 ईयर्स तक करता है, किसी किसी का वैसा होते रहता है वो, लेकिन एंड तक, डेथ तक ये प्रोड्यूस नहीं होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और लास्ट पॉइंट है हमारा गेमेट फॉर्मेशन का, मेनोपॉज। अपन ने देखे मेनोपॉज क्या है, मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जब यहाँ पर 45 ईयर्स एज हो जाएंगी फीमेल की, या फिर 50 ईयर्स हो जाएंगी, तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स फंक्शन इज स्टॉप्ड, रुक जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो ये जो स्टॉप हो जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको अपन बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन। अब ये गैमेट फॉर्मेट हो रहा है, यहाँ पर तैयार हो रहे हैं मेल और फीमेल गैमेट्स। फिर आगे क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो भी अपन यहाँ पर साथ ही साथ अभी देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देख रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर अपन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन मीन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यूनियन, फ्यूज होना, मिलना, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर में क्या होता है, स्पर्म और ओवम यूनियन यानी कि फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, जिससे क्या तैयार होता है, जाइगोट तैयार होता है। तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन। बहुत ही सिंपल इजी डेफिनेशन है इसकी, 1 मार्क्स के लिए ये आपको पेपर के अंदर में आ सकती है। और इट इज इंटरनल इन ह्यूमंस के अंदर में ये जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है। वो एब्डोमिनल कैविटी जो होती है वहां पर, उसके अंदर में, वहां पर यूटेरस के अंदर में, ओविडक्ट के अंदर में ये क्या होता है, इंटर होता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन ये इंटरनल होता है। और सीमेन कब होता है, सीमेन इज इजैकुलेटेड इन वजाइना ड्यूरिंग कोप्यूलेशन। क्या होता है ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का, वो अपन ने देखे थे। एवरी मंथ में ओवरी क्या करती है, वहां पर एग को रिलीज करती है, वो ओविडक्ट में जाता है। ओविडक्ट में जाने के बाद में वो फिर कहाँ से आता है, ओविडक्ट में वो सीलिया जो रहते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, वो उसको पुश करते हैं टुवर्ड द यूटेरस की तरफ। यूटेरस में वहां पर उसको वो पुश करते हैं। फिर वहां पर जब अगर उसको फर्टिलाइज होने के लिए वहां पर उसको मेल गैमेट्स मिल रहे हैं, तो वो मेल गैमेट्स जब मिलेंगे उसको वहां पर, तो उनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो पॉपुलेशन यानी कि यहाँ पर सीमेन जब इजैकुलेट इन द वहां पर इंटर कर रहे हैं इन वजाना के अंदर में। अब वजाना के वो भी देखिए, वजाना जो है बाहर से तो अंदर यूटेरस को क्या करता है, जोड़ कर रखता है फ्रॉम आउटसाइड।
तो वो वहां पर एक तरह का पैसेज होता है, उस पैसेज बजाने से क्या होता है, सीमेंस क्या होते हैं वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर से वहां पर इंटर होते हैं, इजैक्यूलेट होते हैं। फिर वहां पर यूटेरस में जब जो एग होता है यहाँ पर वो उस एग के पास में जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के सीमेन, और फिर वहां पर उनका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का। इसके अंदर में एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोट्स दिए हुए आप लोगों को, फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी अप टू द मेनोपॉज। प्यूबर्टी की एज क्या है 10 to 17 एज फीमेल के अंदर में, 245 to 50, ठीक है, यह इतनी यानी कि 10 साल से लेकर तो 50 साल तक की एज जो रहती है अपन उसको बोलेंगे एन ओवम इज रिलीज एवरी मंथ। हर महीने के अंदर में ओवम जो ओवरी रहती है वो क्या करती है, ओवम को अनफर्टिलाइज्ड एग को क्या करती है, रिलीज करती है। फ्रॉम द ओवरी दैट इज अबाउट 2 to 4 million ओवा अप्रोक्सीमेटली। कितने ओवम रहते हैं वहाँ पर बर्थ के, वो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़े, बर्थ के टाइम पर फीमेल्स के अंदर में 2 to 4 जो है वो कितने होते हैं, मिलियन ओवा यानी कि अनफर्टिलाइज एग प्रेजेंट होते हैं। उसमें से अप्रोक्सीमेटली ओनली 400 oocyte आर रिलीज अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज, यानी कि मेनोपॉज एज तक 45 से 45 से तो 50 तक की एज जो होती है वहां तक, यानी कि प्यूबर्टी से तो इस एज तक 10 से तो 50 साल तक की एज तक नियर अबाउट 400 oocyte जो है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं अप टू द एज ऑफ मेनोपॉज। फिर ये मेनोपॉज यानी कि 50 तक आ गया तो वहां पर क्या हो जाती है, फिर वो मेनोपॉज हो जाता है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है फीमेल को स्टॉप हो जाता है। एंड जो बच गए रिमेनिंग oocyte अंडर को डीजेनरेट, वो रिमेनिंग oocyte क्या हो जाते हैं वहां पर डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा यहाँ पर ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, और इसके अंदर में यहाँ पर अपन ने गैमेट्स फॉर्मेशन पढ़े हैं और फर्टिलाइजेशन का पढ़े हैं, साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी अपन ने यहाँ पर पढ़े हैं। तो इस तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग जो है हमारा टॉपिक यहाँ पर एंड होता है।